हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम टू चैंटिंग विद GKD। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड अप्रिशिएशन। इतना प्रेम और इतना उत्साह से आप चैंटिंग विद GKD को आप ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आप सबका उत्साह देखकर चैंटिंग के बारे में जानने के लिए। सो टुडे इज एपिसोड नंबर 3। आई विल बी स्पीकिंग इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड इन हिंदी, दोनों भाषा बोलूंगा। ठीक है मेरे भाई, सो जस्ट रिलैक्स। तो आज बहुत ही पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेके आया हूं। सो लेट्स सी व्हाट टुडे गुरु महाराज इज टीचिंग अस। बहुत इंटरेस्टिंग है। एवरीवन लव्स टू ईट स्वीट थिंग्स। सबको मिठाइयां खाना पसंद है। पसंद है कि नहीं पसंद है बताओ मेरे को कमेंट करके। That is why there is sweet at the end of every meal। इसलिए हर भोजन के लास्ट में थोड़ी सी रसमलाई, थोड़ा सा रसगुल्ला, थोड़ी सी बर्फी, थोड़ी सी खीर सर्व जरूर की जाती है, मिठाई है ना। बट इन गुजराती मील्स स्वीट इज सर्व्ड एट द बिगिनिंग। अरे मेरे गुज्जू भाई, हमारे गुज्जुओं में, गुजरातियों में मिठाई पहले सर्व की जाती है। ना फाफड़ा, ना फूफड़ा, ना ढोकला है जी। तो मिठाइयाँ पहले सर्व की जाती है। In Gujarati, sweets are served at the beginning along with the rest of the things. Since we love sweets, therefore many people are diabetic also। क्योंकि हमें मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए लोगों को डायबिटीज भी हो जाती है। अब इसका क्या रिलेशन है चैंटिंग के साथ? What is the relation with all this sweet stuff with chanting? Here it is, very important। ध्यान से सुनो। If the holy names are sweet, we should be chanting all the time। कहा जाता है भगवान का नाम तो सबसे ज्यादा मीठा है, चीनी से करोड़ गुना मीठा है हमारा भगवान का नाम। तो फिर हम हर दिन हर समय भगवान का नाम क्यों नहीं जपते हैं? अगर हमें मिठाई इतनी अच्छी लगती है तो भगवान का नाम तो सारी मिठाइयों से ज्यादा मीठा है, तो हम भगवान का नाम क्यों नहीं जप करते हैं? We are not able to do so because we suffer from a disease। वो हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें एक बीमारी लग गई है। कौन सी बीमारी लग गई है हमें? हर बीमारी का लक्षण भी होता है। कोविड जो ये भयंकर बीमारी है, इसके लक्षण है सांस नहीं आते हैं, है ना, खांसी आती है, बुखार हो जाता है ना। तो इस हमें पहले कौन सी बीमारी लगी है जिससे हमें जप करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, बोरिंग लगता है, धक्के से करना पड़ता है? हमारी बीमारी क्या है और उसके लक्षण क्या है वो जानेंगे इस वीडियो में। इंटरेस्टिंग है ना। तो बीमारी क्या है? रूपा गोस्वामी जी सेज द डिजीज इज अविद्या। रूपा गोस्वामी जी कह रहे हैं जो हमारी बीमारी है वो है अविद्या। इग्नोरेंस इज द डिजीज। अभी अविद्या की क्या नाम है इस बीमारी का और इसका क्या लक्षण है? लक्षण क्या है? लस्ट, एंगर, ग्रीड, envy and hatred। So due to ignorance, अविद्या के कारण हम जप में रुचि नहीं रखते हैं। और इस बीमारी के लक्षण क्या है? काम की वासना। कोई डर्टी पिक्चर देख ली या किसी से कोई छिछोरे पंक्ति वाली बात कर ली, है ना, तो काम की वासना जाग गई। काम की वासना होना, लस्ट, एंगर, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये भी एक लक्षण है। इसलिए हमें हरि नाम में रुचि नहीं है, हरि नाम से प्रेम नहीं हो रहा है, भगवान के नाम जप करने में वो टेस्ट नहीं आ रहा है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, संतुष्टि नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष करते हैं हम दूसरों से। तो क्योंकि हमें ये अविद्या की बीमारी लग गई है, इसलिए हमें हरि नाम में कोई भी रुचि और कोई भी टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। नाउ इवन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। So Srila Rupa Goswami Ji first identifies the problem and then he gives the solution. Whereas in the material world it is written over here that the doctors may find the problem but at the end they say this disease does not have a solution। Spiritual life और हमारे भौतिक लाइफ में यही अंतर है कि कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाओगे ना और वो आपकी बीमारी तो खोज लेगा कि ये बीमारी है आपको, लेकिन बाद में बोलते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में बीमारी भी बताई जाती है और उसका इलाज भी बताया जाता है। तो बीमारी है अविद्या, लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है सुनिए। सो रूपा गोस्वामी सेज दैट इफ वी अटेंटिवली, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, अटेंटिवली, राइट द वर्ड,
So if we chant attentively the holy names of the Lord, this disease of avidya will get cured and we will be able to appreciate the sweetness of the holy name. एक ही सोल्यूशन दे रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी जी और सबसे पावरफुल है, देखने में और सुनने में तो बड़ा छोटा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है. चैंट attentively and this disease will get cured. काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अविद्या की बीमारी का नाश करना है तो ध्यान पूर्वक जप कीजिएगा. कहने को तो बहुत कुछ है, मैं आपको 3 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं. एंड दिस इज एपिसोड 3. एपिसोड 4 विल कम टुमारो. चैंटिंग अटेंटिवली कैसे की जाए? 3 चीजें हमेशा याद रखना. एक तो नियमित रूप से जप करना, चैंट रेगुलरली, ध्यान पूर्वक जप करना, चैंट अटेंटिवली श्रील रूप गोस्वामी जी सेइंग, एंड प्रेम पूर्वक जप करना, चैंट विद लव, धक्के से नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बस करने के लिए नहीं, प्रेम से जप करना चाहिए. आई विल ऑल्सो बी टेकिंग सम क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन आया है कुछ कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियो में कि प्रभु जी आप तो हरे कृष्णा बोलते हो या आप तो हरे रामा बोलते हो, सही प्रोनाउंसिएशन तो हरे कृष्ण हरे रामा है, हरे राम है, तो आप तो गलत प्रोनाउंस करते हो, मैंने तो संतों से ऐसे सुना है. इसका आंसर ये है, हमारे इस्कॉन में कुछ रशियन डिवोटीज हैं जो पता कैसे चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि. तो वो कृष्णा को कृष्णा बोलते हैं, तो क्या कृष्ण उनकी सुनेंगे? नहीं. कृष्णा इज नॉट कंसिडर्ड, he does not take into consideration your pronunciation. He watches your, he sees your भाव. भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके pronunciation के भूखे नहीं हैं. If you chant attentively with affection, sincerely, regularly, Krishna will come running towards you. So I hope आपको वो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया हो. And also many people have been messaging me and saying please make a video on how to overcome depression. हर कोई इस समय संसार में डिप्रेशन में है. कोविड के कारण इतनी सारे मृत्यु के बारे में सुनकर और अपने ही परिवार में, अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स में मृत्यु के बारे में सुनकर लोग भयभीत हैं. एवरीवन इज स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, टेंस्ड and in fear right now. So I'm coming up with a very powerful video, 12 solutions how to overcome depression. डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, एक 12 solutions का पावरफुल वीडियो मैं आपके बीच में जरूर लेके आ रहा हूँ. This was episode 4 and I hope this is episode 3, sorry, episode 4 कल आएगा. And I hope you're liking these videos. This is my small try ताकि हम सब चैंटिंग में टेस्ट बढ़ाएं और हमारी चैंटिंग इम्प्रूव हो. तो आई होप आप अपनी बीमारी को पहचान चुके हैं और उसके लक्षण को भी पहचान चुके हैं और उसके सोल्यूशन को भी सुन चुके हैं. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो. दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्णदास. श्रील प्रभुपाद की जय. GKT.